आशुतोष वर्मा जी, इनकी गलती क्या है? भव्य दिव्य राम मंदिर बनवा दिया, कोर्ट की प्रोसीडिंग अच्छे से हो उसके लिए जो भी दस्तावेज जल्द से जल्द मुहैया करा दिया। आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, दस्तावेज मुहैया कराने में भी वक्त लग जाता था, ठीक है, पूरा आंदोलन भी कर लिया। अब जब भाई भव्य दिव्य मंदिर बन गया, जो गलती जिसने की है उसके लिए सजा भी दे रहे हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, आप खामखा राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। गलती दो लोगों की है, एक अखिलेश यादव की और एक पंडित नेहरू की। अच्छा, और किसी की कोई गलती नहीं है, ये तो सबको पता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना ही बढ़ा के भेजा जाता है प्रवक्ताओं को। अच्छा, जो प्रवक्ता ये कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि हमने राम के नाम पे राजनीति नहीं की, इससे बड़ा जोक आज की डेट का कोई हो ही नहीं सकता है, खुलेआम। तो आजकल आप कर रहे हैं, ठीक, और मजेदार है, ठीक है। नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, आजकल आप कर रहे हैं? नहीं, हमारे ऊपर तो हर समय आरोप लगता है, हमारे ऊपर दूसरे वाला लगता है आपके ऊपर। राम की राजनीति करने का आरोप आपके ऊपर नहीं लगता है सर? हमारे ऊपर, अच्छा, हम राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? आज तो आपने बीजेपी वाला जवाब दिया है, बताइए। हम कोई तो यहाँ चाय बेचने तो आए नहीं है, हम तो बहुत साफ साफ राजनीति करने आए, ठीक है। लेकिन भाजपा को बोलिए हमने कभी राम पे राजनीति नहीं करी, अरे पूरी पार्टी इसी बात पे चल रही है। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का उदय इसमें हुआ है। वो बात दूसरी है कि तब ये पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन खैर, देखिए, विश्व हिंदू परिषद पे आज से आरोप नहीं लग रहा है। 2015 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कहा था विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के निर्माण पे जो जमीन का खरीद फरोख्त कर रही है उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है। बात दबा दी गई। 2017 में निर्मोही अखाड़ा ने फिर ये बात बताई कि 1400 करोड़ रुपए का बड़ा घपला किया है, तब भी चंपत राय का नाम लिया गया था, तब भी बात दबा दी गई। 2021 में समाजवादी पार्टी ने फिर चंपत राय का नाम लिया था, जो आलोक कुमार जी कह रहे हैं कोई नाम नहीं ले रहे हैं, कि 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे में 20 करोड़ की बेच दी गई। इसी राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ का आधे घंटे में चूना लगा दिया, तब भी बात दबा दी गई। 2026 में इतनी बड़ी चोरी जो अरबों खरबों की जा रही है, तब भी एक खुलेआम। यही तो आपसे पूछते हैं कि बात दबा दी गई, आप लोग बतौर जिम्मेदार विपक्ष सुन तो लीजिए। आशुतोष वर्मा जी, आप सुन तो लीजिए, ये बातें आप रोज कह रहे हैं और रोज मैं सुन रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। सुन तो लीजिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई अगर आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं, तो फिर एसआईटी को देते आप। अब एक बात सुनिए आशुतोष जी, एक सिस्टम में हम रह रहे हैं, ठीक है, अब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब एक सिस्टम में एसआईटी गठित हुई है, सुनिए ना मेरी बात, एक एसआईटी गठित हुई है, जैसी भी आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। भाई हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, है ना, पुलिस की जांच, एसआईटी, फिर अदालत, यही प्रोसेस होता है ना एक सिस्टम का, और वो सिस्टम शुरू हो गया है। कहीं तो भरोसा करेंगे ना आप, या कहीं पे भी भरोसा नहीं होगा तो फिर न्याय कैसे होगा? सर आप बता दीजिए, अपना तरीका बता दीजिए, सुझाव दे देंगे हम। ठीक, हम वो भी बता देंगे। आप मेरी बात सुन लीजिएगा, बिना ब्रेक किए सुन लीजिएगा। ठीक है, सुनाइए। निर्मोही अखाड़े से पूछा कि आपने क्या बोला था 1400 करोड़ में? किसी की हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी ने? अखिल भारतीय हिंदू विश्व हिंदू परिषद से किसी ने पूछा? लॉर्ड समाजवादी पार्टी ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें दोनों की रजिस्ट्रियां सब लेके प्रेस को दी और कहा इस पे एफआईआर की जाए। किसी ने पूछा तक नहीं, एफआईआर तक नहीं दर्ज करवाई, हमने लिखा उसकी तहरीर तक नहीं ली और हंस के टाल दिया। सर आज जिस प्रेस अदालत का दरवाजा भी तो खटखटाते हैं ना, अगर सबूत इतने पुख्ता हो तो। आपकी गलत है, नहीं, मैं वही तो आपसे कह रही हूं सर, आप अपनी बात कहेंगे, मैं तो कुछ बोलूंगी ना सर उसमें, अगर सप्लीमेंट्री आप ऐसे थोड़ी नहीं, तो बोलना तो आपको भाजपा के बीच में भी चाहिए था ना, आपने तो बोला ही नहीं। कम से कम 1 मिनट तो सुन लीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए बोलिए। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप उल्लेख कर रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक सेवादार आया, उसने बताया कि हमारे बगल में मंदिर है। पढ़िए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। आपने सुनी नहीं, मुझे पता है। बताइए। उसने बताया कि मैंने मेरा मंदिर, आप हाँ। अरे भाई, फिर वही हमारी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमको नहीं पता होगा तो मैंने कब मना किया? आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं? मैंने मना किया आपको, आप बोलिए। उसको अगर चला के सुना देती तो अच्छा होता। उसने कहा बगल में मेरा मंदिर है जिसकी कीमत 50 करोड़ की है, वो पंचायत प्रमुख है, उस पंचायत चलता है, और खुद चंपत राय ने उसको जबरन वहां के पुजारी को डरा धमका के 60 लाख रुपए देके 5 करोड़ 80 लाख में। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, हम एक कानूनी प्रोसेस है, मैं वही तो कह रही हूँ। अगर एक शख्स मेरे साथ गलत होगा, वो पुलिस के पास जा सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेके आ सकते हैं, तो एसआईटी के सामने भी आप सबूत लेके जा सकते हैं, वो आप लेके नहीं जा रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बात पूरी। अरे आपने सबसे लंबा टाइम लिया है, सबसे लंबा टाइम लिया है सिद्धार्थ जी। पुलिस के पास भी गए, डीएम के पास भी गए, तहरीर दी, आज तक कार्रवाई नहीं हुई।